हमारे ब्रज के श्री हरिराम व्यास जी, कोई उनको सुंदर रेशमी वस्त्र देकर के गया और कह के गया, बोले आप अपने जुगल किशोर जी की बढ़िया पगड़ी पहनाना। वो ठीक है। अब सुबह सुबह हरिराम व्यास जी जुगल किशोर जी की सेवा करने लगे। सेवा करते जैसे पगड़ी पहनाने लगे तो पाग पहनाते पहनाते जैसे ही पाग कहीं बांधने लगे तो कभी पाग यहां से कपड़ा छोड़ दे, कभी यहां से उतर आवे, कभी वहां से उतर आवे। अब महाराज इतनी देर है गई करते करते कि ठाकुर जी पाग ही नहीं पहन रहे। हरिराम व्यास जी बोले, सवेरे ते है गई, इतनी देर है गई, पाग पहने ही नहीं रहे हैं और खड़े भय यहाँ पे मोह बिल्कुल प्रसन्न भाव में केवल भोजन करनो जाने। अरे यूं नहीं कि बेचारो एक सेवा कितनी देर तक लग रहा है तो पाग को आराम से पहन ले, नाटक करना है इनको। तो अधूरी पाग ही छोड़ गए, वो खड़े रहो ऐसे ना पहनारो में। हाँ सवेरे ते है गई, पाग ही नहीं पहनने और अधूरी पाग पहना करके लटक रहो महाराज रेशमी वस्त्र। ऐसे ही जुगल किशोर जी छोड़ दिया और श्रृंगार ही नहीं किया, आगे चले गए वहां से रूट करके। गुस्सा कर रहे हैं ठाकुर जी पे। बाहर निकल के आके बैठे, अपने ग्रंथ आदि सब पढ़ने लगे, कुछ कर रहे थे। इतने में दर्शनार्थी आए। दर्शनार्थी ने जैसे जुगल किशोर जी के दर्शन किए, बाहर आकर के बोले, व्यास जी आज तो बहुत जोर की पाग पहनी है ठाकुर जी ने। हरिराम व्यास जी ने डंडा उठाया, बोले टोंट मार रो दिखे, मैंने तो पाग ही ना पहनाई ठाकुर जी आज। अरे नहीं नहीं, मैं आनंद ना ले रो, वास्तव में आज आपकी रोज की पाग की बलैया, लेकिन आज की तो भैया बलिहारी है, ऐसी सुंदर पाग पहनी है ठाकुर जी ने आज। और वो तो बोल के चलो गए। हरिराम व्यास जी बोले, मैं तो अधूरी छोड़े आयो। भीतर जाकर के देखे तो आज वास्तव में श्री जुगल किशोर जी ने ऐसी अद्भुत पाग धारण करी। श्री हरिराम व्यास जी तो गुस्सा करके छोड़ गए, ठाकुर जी ने अपने निज कर सो ही आज पाग बांधी है। कहीं कहीं ऐसी लीला बतावे कि हरिराम व्यास जी तो अधूरी छोड़ गए, श्री जी आई और किशोरी जी आकर के ठाकुर जी की पाग पहना करके गई। तो ये बात जाने अपने लाल जी से बहुत प्रेम किया होगा ना, बाकू क्रोध करने को अधिकार है। और जाने कभी प्रेम प्रदत्त नहीं कियो, वाको क्रोध को कोई अधिकार नहीं है। वो ठाकुर जी से कोई बात नहीं कह सकता। हमारे श्री गोविंद दास जी, गोविंद स्वामी ठाकुर जी के संग में खेलते थे इसी कलिकाल में, श्री गोवर्धन पर्वत पर। श्री गिरिराज जी में गोविंद दास जी के साथ में ठाकुर जी खेलते थे। एक दिन ठाकुर जी बोले, आज हम वो खेलेंगे। बोले कहा खेलेंगे? बोले छुपन छुपाई खेलेंगे। जब श्रीनाथ जी नाथ द्वार में जो विराजते हैं, वे जब गोवर्धन में विराजते थे, बड़ी लीला करी ठाकुर जी ने यहां पर। हमारे ब्रजमंडल में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष कलिकाल में लीला करने वाले अगर कोई ठाकुर जी हैं, श्रीनाथ जी, बहुत लीला करी। सो दोपहर में राजभोग के बाद मंदिर बंद हो जाता है, ठाकुर जी सब गोविंदास आदि के संग में निकल जाते गिरिराज जी पे। अच्छा, गोवर्धन के लोगों को नहीं पता होता था कि ठाकुर जी लीला करते हैं, केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही दिखते थे ठाकुर जी की लीला। तो गोविंदास आदि कुछ सखाओं से ठाकुर जी बोले, चल भैया आज छुपन छुपाई खेलेंगे। तो पहले बारी कौन की आएगी? गोविंदास ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा तू गिनती कर, हम सबरे छुपेंगे और जाकू पहले ढूंढेगो फिर वो गिनती करेगो। गोविंदास जी बोले ठीक है। अब गोविंदास जी गिनती कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सब दौड़ रहे हैं गिरिराज जी में, कोई पेड़ के पीछे छुप गए हो, कोई गुफान में घुस गए हो, कोई नीचे चलो गए हो, कोई कहीं भाज गए हो। ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, स्वयं प्रत्यक्ष श्रीनाथ जी उमा छुप करके बैठे हैं। बोले गोविंदास दूर तो आवेगो। लेकिन गोविंदास जी बड़े चतुर हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो। गोविंदास जी बोले, ठाकुर जी ने ऐसा महाराज गुलाब को इत्र लगाया हो, पूरे अंग ते जहां जहां छुपते गए वहीं वहीं तक गुलाब की खुशबू आ रही है। तो गोविंदास जी तो ऐसे सूंघे, अच्छा इतते आ रही है, सो वहां की ओर चलते। और फिर ठाकुर जी जहां भी चरण रखें, ठाकुर जी के चरण से वो
गिरिराज जी की पर्वत श्रृंखला, वो स्थान बिल्कुल मक्खन जैसा है जाए। तो वैसे चरणन को देखते वह चले गए। ठाकुर जी जहां भी छू करके निकले वृक्षन को, वहां चंदन की सी एक आकृति प्रकट है जाए। भगवान को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं। गोविंदास जी तो छटपट गए और नीचे पेड़ के जाके खड़े हो गए। जय हो लाल जी, ढूंढ लिए मैंने। ठाकुर जी बोले, गोविंदा जी तेरी बात सही ना है, तू हमको ऐसे ही ढूंढ ले। अरे कहा बताएं, एक तो हमारे चरणन में इतनो महावर लगाते हैं गुसाई जी, ऊपर तो इतनो इत्र लगाते हैं पूरे अंग पे, और दूसरे हमारे हाथ कहीं भी स्पर्श करें वहीं से सुगंधी आ जाए, और ये सुगंधी देख देख के तू मेरे पीछे पीछे आ जाए, जो तेरी अच्छी बात ना है गोविंदा। गोविंदास बोले, जय जय, अब तो आप पकड़े गए, अब आप जाओ गिनती करो, हम छुपेंगे। ठाकुर जी बोले, मोह ढूंढना तो बड़ो आसान है, पर मैं यह कैसे ढूंढूंगा जे कहीं छुप गया तो। सो ठाकुर जी गिनती करने लगे, 1 2 3 4, छुप जाओ सबरे। अब सबरे महाराज दौड़ दौड़ करके जहां जहां जगह मिली सब छुप गए, ऐसे सघन वन में चले गए, ठाकुर जी आएंगे ही नहीं। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती करी, नजर घुमा के देखी, कोई नहीं मिल लो। ठाकुर जी बोले, कौन ढूंढे है ने? दौड़ करके गए मंदिर में, जाके चदरिया उड़ के सो गए ठाकुर जी। यहाँ गोविंदास बैठो छुपा है कि कब ठाकुर जी आवेंगे, ढूंढेंगे मुझे। अब गोविंददास बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे मुंह को। नेक देर बीत गई, महाराज सांझ सी हेन लगी, सूरज नेक नेक ढल तो जा रहा है। गोविंदास जी बोले, नेक में सहज है जाऊं, मैं ज्यादा अंदर चलोगे और देखूं, नेक बाहर आ जाऊं तो ठाकुर जी को जल्दी मिल जाऊंगा। गोविंदास तो चाह रहे हैं ये आके मुंह को पकड़ लें। सो गोविंदास जी नेक बाहर आके खड़े गए, अब भी ठाकुर जी नहीं आए। नेक और बाहर आके खड़े गए, अब भी ठाकुर जी नहीं। अब तो कुंजते बाहर ही आ गए, सीधे खड़े ही गए, बोले अब तो ढूंढ ले मुंह, तब भी ठाकुर जी नहीं आए। गोविंदास जी बोले, इतनी देर गई ठाकुर जी आए नहीं। इतने में ही महाराज शाम के बज गए 4:30, मंदिर के घंटे घड़ियाल बजन लगे, ठाकुर जी को उत्थापन को समय है गयो। और घंटे घड़ियालन की आवाज जैसे सुनी, गोविंदास बोले, ये तो मंदिर खुलवे को समय है, मतलब हमें यहां छोड़ के खुद जाके मंदिर में सो गए। गोविंदास जी ने तो अपनी फेंटा कसी और महाराज सीधे गए श्रीनाथ जी के मंदिर में, और बाहर जाकर के देखें, अब भीतर श्रीनाथ जी खड़े हैं बढ़िया, गोसाई जी आरती कर रहे हैं, और द्वार पर खड़े होकर के गोविंदास क्रोध में भर के ठाकुर जी देख रहे हैं। ठाकुर जी उठी वही भुजाती कर रहे हैं। गोविंदास जी की पंक्ति है, ये मेरी पंक्ति नहीं, गोविंदास जी स्वयं कह रहे हैं। दावले आयो भाज गमार, ठाकुर जी से कह रहे हैं गमार। दावले आयो भाज गमार, कबई तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। और ऐसे कर करके ठाकुर जी को डरावे। अब आरती कर रहे हैं गुसाई जी, और श्रीनाथ जी खड़े हैं, और श्रीनाथ जी ऐसे घबरा रहे हैं, पीछे की ओर हो रहे हैं। तो गुसाई जी आरती करते करते बोले, जय जय, कहा भयो आप इतने घबरा काहे क्यों रहे हो? तो श्रीनाथ जी बोले, देख जे गोविंदा मुंह को डांट रहो द्वार पे खड़ो खड़ो, और यहां से मुंह को भय लग रहा है, देख मुंह को कितनो डांट रहा है। गुसाई जी आरती करके बाहर गए, ए गोविंदा, तुम ठाकुर जी को डांट क्यों रहे हो? ठाकुर जी को इतना श्रम क्यों कराते हो? अरे तुम्हारे साथ लीला करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी तुम ठाकुर जी पे चढ़ोगे। गुसाई जी बोले, गोविंदास बोले, अपने लाला समझा लो, बहुत बिगड़ गया ये, हमारे संग खेल लो। हमने 10 तक गिनती करी, हम ढूंढवे गए तो हम ढूंढ लिए, अब जाकी बारी आई, हम सबरे दुबक गए, खुद आके सो गए हो यहाँ पे, हम धूप में तप रहे हैं भीतर वन में। बात सुनते जा रहे हैं और गुसाई जी के नेत्र सजल होते जा रहे हैं। गुसाई जी कह रहे हैं, गोविंदा तो पे कितनी कृपा है ना, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ, तेरे संग खेलें, तेरे संग बैठें, और ये तो को ही अधिकार है, क्योंकि तेने इतना प्रेम दिया है उनको कि तू उनको डांट भी सके। और तेरी डांट सुन के देख वो घबराऊ रहे हैं, नहीं तो त्रिलोकी नाथ के सामने कौन की चले। सुदर्शन चक्रधारी हैं, चक्रा नाम की गदा रखते हैं, एक बार खड़ी हो जाए तो सूर्य की भी तेज फीकी पड़ जाती है महाराज।
उन परब्रह्म के सामने तू क्रोध करो, वो तेरे क्रोध से डर रहे हैं, क्योंकि तेने प्रेम इतना प्रदान किया कि तेरे क्रोध को स्वीकार करने की वे तो को अनुमति प्रदान कर रहे हैं कि तू उनको क्रोध कर सके। तो भैया क्रोध संसार में है तो दोष है, और यदि अपने ठाकुर जी की खूब रज रज के सेवा करिए तो कभी कभी क्रोध, बनावटी क्रोध मत करियो, असलियत में आवेगो कौदना। जब खूब प्रेम कर लोगे तो कौदना तो क्रोध आवेगो, और जब क्रोध आवेगो ठाकुर जी कोई ना कोई अनुग्रह निश्चित करेंगे। हमारे गिरधर लाल जी खूब आनंद करते हैं, खूब सेवा का सुख लेते हैं, खूब जैसी हम टूटी फूटी सेवा करें सबसे आनंदित रहे में। कभी कभी सेवा करते करते नैकाद मन में भाव आ जाए, हैं लाल जी ऐसे कैसे कर सको, जे कैसे कर दियो, जे काय को कर दियो आपने, ठीक है अच्छी बात है, अब हम भूखे रहेंगे आप भूखे रहो, नैकाद थोड़ी बहुत डांट फटकार चले। अत्यंत प्रेम की सीमा अधिकार प्रदान करती है कि आप क्रोध कर सकते हो, पर जाने प्रेम ही नहीं किया होगा वो क्रोध करे तो ठाकुर जी महाराज पूतना वाले हाथ दिखा देंगे अपने। तो पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की सुंदर भागवत की रस चर्चा को पियो। कब तक पिए? बोले जब तक तन में प्राण है तब तक पीते ही रहो, पीते ही रहो। ऐसी भागवत की कथा है। 3 श्लोकों में मंगलाचरण भागवत जी का गाया गया। इन तीनों श्लोकों के बाद हम भागवत जी के मंगलाचरण को प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत भगवान की। आगे सौनकादि ऋषि सबने सूत जी से कहा कि हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके हमारे 6 प्रश्नों के उत्तर प्रदान करें। किम श्रेय शास्त्र सारकः स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न किए सौनकादि ऋषियों ने। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में श्रीमद् भागवत की कथा चलती है। अब यहां श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को वंदन कर रहे हैं। हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके सब लोग गाओ, धन्य हो गया। अपने गुरु जनन को स्मरण करके गाओ, और यदि अभी तक दीक्षा नहीं भई है तो श्री द्वारिकाधीश को ही गुरु स्वरूप में मान करके, श्री बालकृष्ण प्रभु को ही गुरु स्वरूप मान करके गाओ। सब लोग गाओ, तेरी शरण में
थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो बोल द्वारिकाधीश की, सद्गुरुदेव भगवान की। हम सब लोगन को बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सौभाग्य की तो बड़ो छोटो कहा, ये अभूतपूर्व सौभाग्य हमारो कि हम ब्रजमंडल में, हम ब्रजवासी हैं, हम ठाकुर जी की शरण में रह में, हम यमुना जी के किनारे रह में। बस ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना है, नाथ या जन्म में तो आपने कृपा कर दी कि अपनी चरण सन्निधि प्रदान करी, ऐसी कृपा हम पे हर जन्म करियो नाथ। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप। अरे हाँ, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप। ओ चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, मैं भव पार हो गया, चरणों के ही सहारे, अब पार हो गया। ओ चरणों के ही सहारे, भव पार हो गया, चरणों के ही सहारे, अब पार हो गया। ओ जन्मों की प्यास
राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण लाल की जय। अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं श्री सूत जी महाराज, और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अब यहां से श्री सूत जी कथा कहना प्रारंभ करते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा एक एक प्रसंग। समय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ते अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति।